7 बार का संबंध हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन के ये 7 बार खुशी से, सुख शांति से व्यतीत हो। इसके लिए वे अनेक प्रयास भी करते हैं। ये 7 बार जो है, ये सिर्फ इनका नाम ही नहीं है, हर बार अपने किसी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रह की ऊर्जा हमें प्रभावित करती है, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है। तो ये 7 वारों का अपना एक ग्रह के साथ संबंध है और हर ग्रह के अपने कोई देवता है, अपने कोई भगवान है, अपने कोई परमात्मा है। उन सबका जाप करने से ये ग्रहों की जो ऊर्जा है वह संतुलित होती है। वह हमारे मन को संतुलित करती है, हमारे शरीर को संतुलित करती है, हमारे विचारों को संतुलित करती है। और ये तीनों जब संतुलित होते हैं तो जीवन में सुख शांति आती है। सुख शांति ऐसे ही नहीं मिलती। अगर आपका मन बिखरा हुआ है, तन बिखरा हुआ है, आपके विचार बिखरे हुए हैं, तो सुख शांति आपके पास आ ही नहीं सकेगी। इन तीनों का संतुलन ही सुख शांति बनाता है। और ये जो मंत्र होते हैं, उनके देव के, उनके भगवान के, उनका अपना एक अलग प्रभाव होता है। जैसे जैसे उस मंत्र को आप जपते हैं, वैसे वैसे इन तीनों में संतुलन होता है। 7 बारों से संबंधित जाप करने से जीवन में सुख शांति आती है। ये सिर्फ ग्रंथों की बात ही नहीं है, या कोई अंधविश्वास ही नहीं है, बल्कि आज की साइंस, आज का मनोविज्ञान वो भी इस बात को कह रहा है। आज का विज्ञान कह रहा है कि हर मंत्र की अपनी एक ध्वनि का कंपन होता है, और जब आप उस मंत्र को बोलते हो तो आपके मस्तिष्क और शरीर की तरंगें बदल जाती है। और आपका जो मन है, वो जिस दिन का, जिस बार का जो ग्रह है, उसकी जो ऊर्जा है, उसमें आपका मन का सुर जब मिल जाता है तो सुख शांति हो जाती है। उस ऊर्जा में अपनी ऊर्जा को सम्मिलित करना, उस ऊर्जा को ग्रहण करना, उस ऊर्जा को पावर देनी। जैसे रविवार का दिन सूर्य का है, और सूर्य की जो ऊर्जा है वो आत्मविश्वास की है। कठिन निर्णय लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, तो सूर्य की ऊर्जा काम करती है। उस सूर्य की ऊर्जा हमारे जीवन में अच्छे से विकसित हो, उसमें हमारा सुर मिलता है जब हम जाप करते हैं अपने किसी आराध्य का, जाओ उस ग्रह से संबंधित मंत्र का। तो वो ऊर्जा के साथ जब हमारी ऊर्जा का सम्मिश्रण हो जाता है तो उस समय सुख शांति होती है, और वो ऊर्जा हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऐसे चंद्र, सोमवार का जो अधिपति ग्रह है वो चंद्र है। मंगल का अधिपति ग्रह जो है वह मंगल है। बुधवार का अधिपति ग्रह जो है वो बुध है। गुरुवार का अधिपति ग्रह जो है वो बृहस्पति है। शुक्रवार का जो अधिपति ग्रह है वो शुक्र है, और शनिवार का जो अधिपति ग्रह है वो शनि है। तो इन सारे वारों के ये अधिपति ग्रह होते हैं। इनकी फिर अपनी ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे विचारों को प्रभावित करती है। जब हम इनके आराध्य का, जिन ग्रहों का मंत्र करते हैं, जो इनसे संबंधित हमारे कोई भी भगवान है, आराध्य है, उनका मंत्र करते हैं, तो इनकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक हो जाती है। इनकी ऊर्जा हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को संतुलित करती है, और इनका संतुलन होना ही हमारे जीवन में सुख शांति को लाता है। और ये मनोविज्ञान भी कहता है कि जिस भी ऊर्जा का मंत्र हम जपते हैं, हमारा मन उसी रंग में रंग जाता है। जब सूर्य का मंत्र करते हो, और सूर्य ग्रह की उस दिन की ऊर्जा भी है, और वही मंत्र आप कर रहे हो, तो आपका मन उसी रंग में रंगता है। इस प्रकार जो रविवार है वो आपका आत्मविश्वास की ऊर्जा लेके आता है। जो सोमवार है वो आपकी भावनाओं को, इमोशंस को की ऊर्जा लेके आता है, और जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वो संतुलित हो जाती है। और जो मंगलवार है वो आपके जीवन में पराक्रम, साहस की ऊर्जा लेके आता है, और जब आप उससे संबंधित किसी भगवान का स्मरण करते हो तो वो आपकी संतुलित हो जाती है। बुध ग्रह में वाणी, संवाद करने की कला, और उसके साथ साथ तर्क शक्ति, ये सारी बुध ग्रह की ऊर्जा होती है, बुधवार के दिन की ऊर्जा होती है। और उस ऊर्जा को विकसित करने के लिए, उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आप
बुध ग्रह का या उससे संबंधित किसी भगवान का जाप करते हैं। बृहस्पति ग्रह जो है वे आपके ज्ञान का, तर्क का, आपकी भक्ति का, आपकी श्रद्धा का, धर्म की ऊर्जा लेके आता है। और उस दिन जब आप जाप करते हैं तो आपका ये ग्रह संतुलित हो जाता है, ये ऊर्जा संतुलित हो जाती है। शुक्रवार का सौंदर्य का, प्रेम का, कला का दिन है, आर्ट्स का दिन है। तो इस दिन वही ऊर्जा होती है और इससे संबंधित ऊर्जा वाला मंत्र का जब आप स्मरण करते हैं तो ये ऊर्जा आपकी संतुलित होती है। शनिवार का जो दिन है वह दिन होता है आपके जीवन में परिश्रम का, मेहनत का। और इस दिन जब आप ग्रह का जाप करते हैं, जिनसे संबंधित भगवान का जाप करते हैं, तो ये दिन भी आपको माइंड में अच्छे विचार, अच्छा न्याय लेके आना, मेहनत परिश्रम से ना झुकना, किसी चीज़ को छोटा ना समझना, किसी काम को, ये जो भावनाएं हैं ये आपके अंदर विकसित करता है। ये ऊर्जा आपके जीवन में जीवंत हो उठती है। तो इस प्रकार इन 7 ग्रह जो है वो अपनी एक ऊर्जा लेकर के आते हैं और 7 दिन की ऊर्जा को हम मंत्र जब करते हैं तो ये 7 ऊर्जा पूर्णतः विकसित हो करके, संतुलित हो करके हमारे मन पर, हमारे विचारों पर और हमारे मस्तक पर अपना प्रभाव डालती है और जिससे सुख शांति डेवलप होती है। इसलिए ये ग्रंथों में जो लिखा है कि 7 वारों का अलग अलग 7 जाप जो लिखे हैं, ये सारा कोई अंधविश्वास नहीं है, इसका पूर्ण वैज्ञानिक महत्व है, पूर्णतः मनोवैज्ञानिक महत्व है और इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। इसलिए इन दिनों की ऊर्जा को हम संतुलित करते हैं। तो ये जाप जो है, मैंने आपको बताया कि रविवार सूर्य का दिन है और रविवार को सूर्य की ऊर्जा होती है और उस दिन 24 तीर्थंकरों में जो इस ऊर्जा को संतुलित करते हैं वो हमारे आराध्य तीर्थंकर देव हैं पद्म प्रभु जी। सूर्य वाले दिन रविवार को आप जाप करेंगे यदि आप चाहते हैं कि पूरे 7 बार सुखदायक बन जाए। 7 बारों में कोई ऐसा बार ना हो कि आपको लगे मेरे पर तो मंगल भारी है, मेरे पर तो बृहस्पति भारी है, मेरे पर तो ये वाला भारी है। कभी कोई दिन भारी हो जाता है, कभी कोई दिन भारी हो जाता है। और यदि आप इनसे संबंधित जाप करते हैं तो आपका कोई भी दिन भारी नहीं, बल्कि हर दिन आपकी सुख शांति की ऊर्जा लेके आएगा। तो आइए, रविवार को जो आपने जाप करना है वो जाप है ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। 1 माला इसकी करें हर रविवार। सोमवार वाले दिन ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः, 1 माला इसकी करें। मंगलवार को ओम ह्रीं श्री वासुपूजनाथाय जिनेन्द्राय नमः, इसकी 1 माला करें। और बुधवार को ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, इसकी 1 माला करें। बृहस्पतिवार को, गुरुवार को ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः, इसकी जाप करें। और शुक्रवार को ओम ह्रीं श्री स्विधिनाथ जिनेन्द्राय नमः, इसका जाप करें। और शनिवार को ओम ह्रीं श्री मुनि सुब्रत जिनेन्द्राय नमः, इसका जाप करें। यानी कि इनकी 1-1 माला आप इन 7 दिनों में करें तो ये 7 दिन की जो ऊर्जा है वो आपके जीवन में सुख शांति को बढ़ाएगी। ओम शांति शांति भवतु।